नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर। आइए डाल देते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। राष्ट्रीय किसान दिवस पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। डूंगर कॉलेज की प्रताप सभागार में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। फिजिशियन डे पर चिकित्सकों का हुआ सम्मान। फिजिशियन डे अनुभव साझा करने का शानदार मंच। बीकानेर में आज पीबीएम हॉस्पिटल की निविदा ठेका प्लेसमेंट एजेंसी कार्यरत कर्मचारी ने नियमित करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर परमेंद्र सिरोही को दिया ज्ञापन। डूंगर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में की गई साफ सफाई। लड़कों ने की प्रताप सभागार के आगे और लड़कियों ने परिसर में सफाई अभियान चलाकर और की सेवा। अगले 3 दिनों में बीकानेर संभाग में घने कोहरे की संभावना। मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। बीकानेर में बढ़ती सर्दी के प्रकोप का असर अब आम जनजीवन के अलावा मंदिरों में भी दिखाई देने लगा है। भगवान की मूर्तियों को भी गर्म कपड़े पहनाए जाने लगे हैं। बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय के प्रताप सभागार में चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर आज चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व का श्रद्धा में स्मरण किया गया। यहाँ पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का व्यक्तित्व अनेक आदर्शों का उपस्थापन करने वाला था। उन्होंने ये भी कहा कि चौधरी चरण सिंह जाति विहीन राजनीति करने वाले सच्चे राजनेता थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को नौकरी में 50% आरक्षण के हामी भी थे। कुल मिलाकर के आज 119वीं जयंती के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। आइए लिए चलते हैं आपको डूंगर कॉलेज की प्रताप सभागार में। लोगों को भ्रमित करने की जो साजिश और जो तरीका वर्तमान समय में चल रहा है, ये हमारे लिए चिंतनीय है। और इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर कहीं पहली बार हमें आशा की कोई किरण दिखाई देती है, इस किसान आंदोलन ने पहली बार, चाहे ये काम सरकार ने अपने हित में ही किया है, ये इस सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय किसान दिवस पर चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर यहाँ श्रद्धांजलि प्रोग्राम प्रताप सभागार डूंगर कॉलेज में रखा गया और यहाँ संकल्प किया गया कि जिस तरीके से आज पूरे भारत के अंदर किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, वापस आज हमें ज़रूरत है चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को आगे लाने की और उन पर चलने की। उसी से जो है पूरे देश के किसानों का भला होगा। जिस तरीके से जो एक दिशा भारत के किसानों को चरण सिंह जी ने दी, उन पर चलने की आज दोबारा आवश्यकता है। 23 दिसंबर 1944 को एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। फिजिशियन डे के मौके पर आज जेनेटिक सेंटर यानी कि डायबिटिक सेंटर में फिजिशियंस मिले
तो गेट टुगेदर में अनेक फिजिशियंसों के मुलाकात के दौरान सभी ने अपने अनुभव साझा किए। यहाँ पर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य लियाकत अली गौरी ने भी अपने विचार रखे। वहीं अलग अलग अपने अनुभवों के साथ में उन्होंने अपने समुचित जीवन यात्रा के वृत्तांत को एक दूसरे तक पहुंचाए। कुल मिलाकर के फिजिशियंस डे के मौके पर आज तमाम फिजिशियंस मिले, जिनमें डॉक्टर धनपत कोचर, शैलेंद्र, डॉक्टर लियाकत अली गौरी और तमाम जो फिजिशियंस बीकानेर के हैं वे भी इसमें शामिल हुए। आइए हम आपको लिए चलते हैं फिजिशियन डे के मौके पर इस खास अवसर पर। Very good. All of you, my respected teachers, senior teachers of Bikaner, my colleagues, my students. This is the occasion of I will read it. The Association of Physicians of India wishes to certify that Dr. Dhanpat Kochar, Bikaner, awarded for the outstanding dedications and valuable contribution to leadership and academic services to the Association of Physicians of India. This citation is bestowed in memory of late Professor Dr. Sardar N. Shah on Physicians Day. Celebration held on 23rd December 2021. Dr. Kamlesh Tiwari, President API, Dr. Mahesh Tiwaskar, Honorary General Secretary API. हमने यहाँ पर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य लियाकत अली गौरी से की बातचीत। आज 23 दिसंबर के दिन फिजिशियन डे सेलिब्रेट किया जाता है। थ्रू आउट द कंट्री ये सेलिब्रेशन चलेगा और इस दिन एपीआई का बर्थडे है। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया का 23 दिसंबर 1944 के दिन मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी। तो अब पिछले कुछ सालों से एपीआई का बर्थडे हम हर साल मनाते हैं और आज की थीम जो है ऑल द क्लियर एयर, हर जगह साफ़ हवा होनी चाहिए, इससे सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। हम लोगों को फिजिशियन के दिन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि हर आज ये फिजिशियन डे मनाया जा रहा है और नेशनल एपीआई की तरफ से हिंदुस्तान के हर कोने में ये मनाया जा रहा है। आपकी तरफ से क्या कार्यक्रम रखा है, या क्या किया? मेरे को नेशनल एपीआई से मैसेज मिला कि प्रोफेसर धनपत कोचर हमारे सीनियर फिजिशियन को सम्मानित करना है, जो मैं सम्मानित किया। मैं वाइस डीन हूँ बीकानेर में, नेशनल एपीआई का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसलिए मेरे पास से नेशनल एपीआई से मैसेज आया। बाकी एपीआई बीकानेर चैप्टर की तरफ से सभी सीनियर फिजिशियंस, रिटायर्ड या सर्विस में, उन सब का जो सम्मान किया जा रहा है। बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में दिनों एसएसएस का शिविर चल रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना के इस शिविर के तहत जहां लड़कियों ने परिसर की सफाई को मुकम्मल किया, वहीं लड़कों ने प्रताप सभागार को साफ सफाई के साथ में ठीक और दुरुस्त किया। कुल मिलाकर के राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से श्रम के प्रति समर्पण और निष्ठा की भावना को छात्रों में विकसित किया जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं डूंगर कॉलेज का वो नजारा, जहाँ पर छात्र व छात्राओं ने एनएसएस के माध्यम से इन तमाम कार्यक्रमों को मुकम्मल किया। आज का जो सेकंड डे है एनएसएस का 7 दिवसीय विशेष शिविर का, इसमें हमने बच्चों और बच्चियों को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। गर्ल्स ने जो है एनएसएस का कैंपस है उसमें साफ सफाई का कार्य किया है, जबकि जो बॉयज़ है उनको भी हमने चारों यूनिट्स को 4 पार्ट में डिवाइड करके केमिस्ट्री ब्लॉक के पीछे का जो है
विभाग है उसको साफ सफाई का कार्य का अंजाम दिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बीकानेर में आने वाले 3 दिनों में कोहरे की संभावना और भविष्यवाणी की है। गौरतलब है कि इसी संभावनाओं के चलते आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। कुल मिलाकर के पश्चिमी विक्षोभ के चलते कहीं पर बारिश तो कहीं पर बर्फ गिरने की संभावना भी जताई है, जिसके चलते न केवल मौसम में बदलाव रहेगा बल्कि आने वाले 3 दिनों में घने कोहरे की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। बीकानेर में बढ़ती हुई सर्दी का प्रकोप साफ तौर पर देखा जा सकता है। मलमास की तरह जहां एक और गर्मा गर्म घेवर अब जो है वह बिकने लगे हैं और बनने भी लगे हैं, और इसके अलावा अब लोग रातों में अलाव जलाकर और धूनी जला करके और सर्दी से बचाव का सहारा ढूंढ रहे हैं। और इसके अलावा मंदिरों में भगवान को भी गर्म कपड़े पहना करके और सर्दी से बचाने का प्रयत्न भक्त कर रहे हैं। कुल मिलाकर के भक्तों की ये भावना है जो साफ तौर पर अपने आराध्य की देखी जा सकती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से देखिए। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चालान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी।
देखिए बाद एक बार फिर आपका स्वागत। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में आज ठेका निविदा पर लगे जो कर्मचारी है उन्होंने अपने आप को स्थायी करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। पीबीएम अस्पताल में ठेका निविदा पर लगे हुए बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं जो अपने आप को नियमितीकरण की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। पहले हम आपको दिखाते हैं कि प्रदर्शन के संपादित अंश। प्रदर्शन के बाद उन्होंने एक ज्ञापन पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर परविंदर सिरोही को सुपुर्द किया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो। हमारी राजस्थान सरकार से ये मांग है कि हमारे जो निविदा कर्मी जो लगे हुए हैं पीबीएम में काफ़ी वर्षों से जो सेवा दे रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, अटेंडेंट, हेल्पर, स्वीपर एवं तमाम गार्ड वगैरह जो भी ठेके पर्चे पर लगे हुए हैं, हमारी जो ये मांग है राजस्थान सरकार के हमें नियमित किया जाए या फिर हमें किसी सुविधा बेस पे यूटीबी या आरएमआरएस के तहत नियुक्ति दी जाए। हम 2018 जब चुनाव हुआ था, जब हमने राजस्थान सरकार के कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था, हमें सभी निविदा कर्मियों ने। आज राजस्थान सरकार हमें इन जो भर्ती निकाली है सुविधा वाली, इससे हमें किनारा करने के लिए हमें देख रही है, लेकिन हम चुप नहीं बैठने वाले। हम आने वाले समय में प्रदर्शन करेंगे। अभी तो हम शांति प्रिय सुप्रीटेंडेंट महोदय जी, जो अधीक्षक महोदय पीबीएम के परमेंद्र सिरोही साहब, और जो प्रिंसिपल साहब है जो मुकेश जी आर्य साहब, और जिला कलेक्टर नमित मेहता जी, इन सबको आज हम ज्ञापन देंगे और हम शांति प्रिय हैं। हमारी यही मांग है प्रशासन से हमें नियमित किया जाए। 25 दिसंबर यानी कि भगवान यीशु का जन्म क्रिसमस डे, और इस दिन न केवल क्रिसमस ट्री जो है वह लोगों को सुकून देता है, इसके अलावा सांता क्लॉज का इंतजार भी लोगों को रहता है, और खासतौर से बच्चों को, क्योंकि सांता क्लॉज आते हैं और बच्चों को टॉफियां भी वितरित करते हैं। इसके अलावा जिंगल बेल जो सभी को बहुत प्यारी लगती है। इन दिनों बाजारों में न केवल सांता क्लॉज के कपड़े सजने लगे हैं, बल्कि आपको क्रिसमस ट्री भी बिक्री के लिए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर के बाजार में काफी उम्मीद है। एक और ओमिक्रॉन का खतरा है, वेरिएंट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच क्रिसमस ट्री पर उम्मीदें जो है वो अभी भी बरकरार है। बीकानेर के वेटरनरी विश्वविद्यालय के माध्यम से पशु मेला लगने जा रहा है, और इसे हम किसान सम्मेलन भी कह सकते हैं। किसानों के लिए और खासतौर से वे लोग जो पशुपालक हैं, पशुपालकों के लिए नई तकनीक और नई तरह की जानकारियां जो है उसके माध्यम से दी जाएगी। इस मेले में अतिथि के रूप में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद मेघवाल जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, जबकि प्रोफेसर ए.के. गहलोत भी इसमें अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। पूरे मेले की तैयारी को लेकर क्या कुछ चल रहा है, हमने बातचीत की यहाँ इस आयोजन से जुड़े हुए व्यक्ति से। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा ये 1 दिवसीय किसान एवं पशुपालक मेला 2021 24 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में तकनीकी प्रदर्शनियाँ लगाई जा रही है, जिसमें उन्नत कृषि व पशुपालन तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। जो बीकानेर में विभिन्न कृषि और पशुपालन से संबंधित विभाग है, कृषि विभाग है, उद्यानिकी विभाग है, पशुपालन विभाग है, उर्मुल डेयरी है, उर्मुल सेतु है, प्राइवेट डेयरी भी इसमें शामिल हो रही हैं। इन सभी विभागों की जो है उन्नत जो तकनीकें हैं ये अपने अपने विभाग यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। साथ ही बीकानेर का सौभाग्य है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के
5 महत्वपूर्ण संस्थान भी जो है बीकानेर में स्थित हैं, जिनमें भेड़वे ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर का एक सेंटर यहाँ पर है, कैमल का यहाँ पर है, इक्वाइन सेंटर यहाँ पर है, और एरिड हॉर्टी सभी तरह की तकनीकें किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए प्रदर्शित की जाएगी। तो एक महत्वपूर्ण आयोजन जो है प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा विश्वविद्यालय के प्रांगण में किया जा रहा है। और जहाँ उद्घाटन सत्र की बात करें तो इस मेले का उद्घाटन जो है माननीय श्री गोविंद राम जी मेघवाल, माननीय कैबिनेट मंत्री जो हैं वो आपदा प्रबंधन के जो मंत्री हैं वो करेंगे। और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय के संस्थापक व पूर्व कुलपति प्रोफेसर A.K. गहलोत साहब रहेंगे। और कार्यक्रम की अध्यक्षता वर्तमान कुलपति प्रोफेसर सतीश कुमार गर्ग, माननीय कुलपति राजू वास्कर। इन दिनों बीकानेर में ही नहीं पूरे राजस्थान में खादी खरीद पर 50% की छूट दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य सरकार ने खादी को प्रमोशन के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए आमजन में खादी की उपयोगिता बढ़े और उसका इस्तेमाल बढ़े, इसके लिए ये छूट दी गई है। कुल मिलाकर के इन दिनों खादी संस्था को चलाने वाले और खादी संस्थाओं पर खादी की बिक्री जो है पूरे परवान पर है। जसोसर गेट के अंदर है विशुद्ध खादी ग्रामोद्योग संस्थान और डागा बिल्डिंग के नीचे भी शानदार शोरूम बना है विशुद्ध खादी ग्रामोद्योग संस्थान का। यहाँ पर लोग खादी की खरीद कर रहे हैं। कारण बिल्कुल साफ है कि इन दिनों 50% की जो छूट है वह आम लोगों को उनकी ओर आकर्षित कर रही है। वो चाहे स्टार्स की बात करें, शॉल की बात करें, जैकेट की बात करें या ब्लेजर की बात करें, या फिर कॉटन में भी महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए शानदार जो है वो कुर्ते पायजामों की बात करें या सलवार सूट की बात करें, कुल मिलाकर के एक बेहतरीन रेंज आपको खादी इन दिनों दिखाई देती है। हमने विशुद्ध खादी ग्रामोद्योग के दामोदर पारिक से स्वागत की बातचीत। बहुत ज़्यादा उत्साह है, खूब खादी खरीद हो रही है अभी। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि 31 दिसंबर के बाद भी ये छूट जारी रह सकती है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी? उम्मीद तो करते हैं कि साहब जारी रहनी चाहिए। ये तो हमारे हाथ में तो नहीं है, तो राज्य सरकार के हाथ में, अगर वो चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। नहीं, जिस तरह के टारगेट्स को लेकर के बात करते हैं, संस्था वाले कह रहे हैं, कई संस्था वाले कह रहे हैं कि हमारे टारगेट्स जैसे पूरे हो गए। टारगेट लगभग सबके पूरे हो रहे हैं, लगभग सारे पूरे हो। तो टारगेट पूरे होने के बाद में क्या कोई फायदा है संस्था वालों को अगर छूट मिले? तो फायदा नहीं है, तो ग्राहकों को तो फायदा रहेगा। ग्राहकों को तो फायदा ही है, ग्राहकों को फायदा रहेगा। वो तो हमें तो रिबेट दो, हमारे को टारगेट मिले वो उसी अनुसार मिलेगी। नहीं, अभी जैसे अपने यहाँ पर जैसे ये अपना गोदाम है, यहाँ पर जैसे मैन्युफैक्चर है, कईयों के टारगेट बढ़ाए भी हैं अभी। तो आपकी कोई कोशिश है कि आपके टारगेट बढ़े? हमारी भी कोशिश जारी है, हमें भी आश्वासन मिला है आपके टारगेट बढ़ाएंगे। टारगेट बढ़ाएंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दामोदर पारिक है। आप यहाँ विशुद्ध खादी विशुद्ध खादी में वर्षों से हूँ। भाई पिछले कई वर्षों में विशुद्ध खादी ग्रामोद्योग जो है, हालांकि डागा बिल्डिंग के नीचे बड़ा शानदार शोरूम खादी भंडार के रूप में, लोग यहाँ पर एक फुटफॉल से हम कहें कि लोग बड़े चाव से इस शोरूम पर आते हैं। और पिछले कई वर्षों में खादी को आपने कई तरह के अलग रंग भी दिए हैं, बहुत सारे डिजाइन्स दिए, तो खादी को लेकर के काफ़ी जो है वो विश्वसनीय संस्थान है। काफ़ी आधुनिकता आई है खादी के अंदर भी, और मॉडर्न ही हो रही है खादी। खादी एक तरीके से मॉडर्न हो रही है, हर वर्ग का आदमी जो है, आदमी खादी खरीदे, हम तो यही चाहते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।